गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम रूब्रिक करेंगे कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग होता है शिकायत करना, शिकायत लगाना। जब कोई पेशेंट किसी के बारे में कुछ कहता है, कुछ ऐसा बताता है कि जिससे ये लगता है कि जो पेशेंट है वो विक्टिम है, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, वो सेटिस्फाइड नहीं है किसी बात से, किसी दूसरे की बात से खुश नहीं है, तो वहां पर वो कंप्लेनिंग में आता है कि किसी के बारे में शिकायत करनी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। हम हर कंप्लेनिंग को बीमारी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कंप्लेनिंग है रिश्तों के बारे में, बीमारी के बारे में, हमेशा कंप्लेन करना, पुराने ऑफेंसेस के बारे में, पेन के बारे में। कंप्लेनिंग के नीचे बहुत सारे इस तरह के रूब्रिक्स हैं जिससे पता चलता है कि ये कंप्लेनिंग अकेली बीमारी के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। बच्चे एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। एक बच्चा अपनी माँ को कंप्लेन करता है कि मुझे भैया ने मारा, मुझे दीदी ने मारा। 2-2 मिनट के बाद वो माँ से कंप्लेन करी जा रहा है, शिकायत लगाई जा रहा है। दूसरा बच्चा है वो कभी भी शिकायत नहीं करता। सो इस तरह से कंप्लेनिंग किसी भी तरह की हो सकती है। जब ये लगे कि रोगी एक विक्टिम है, वो ये इंप्रेशन देता है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ, तब हम वहां पे कंप्लेनिंग लेते हैं। सो कंप्लेनिंग ऐसा जो एक बहुत बड़ा रूब्रिक है, इसमें 91 मेडिसिन है। इसके नीचे बहुत सुंदर सब रूब्रिक्स हैं। सो सबसे पहला रूब्रिक है कंप्लेनिंग डे एंड नाइट, दिन और रात। हर वक्त वो कंप्लेन ही करी जा रहा है। कंप्लेनिंग दिन और रात को हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते रहना कि दूसरे को लगना कि इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, ये तो बहुत तगड़ा विक्टिम है उस चीज का। सो इस रूब्रिक में सिर्फ एक ही मेडिसिन है, दैट इज कोलोसिंथ। कोलोसिंथ कड़वाहट से भरा होता है बहुत ज्यादा, जिसमें किसी के लिए कोई रेवरेंस नहीं, बहुत ज्यादा कड़वापन, कड़वाहट, एम्बिटर्ड, इस तरह का। और ये बना भी एक ऐसी प्लांट से है जो बहुत कड़वा होता है। कौड़ तुम्बा कहते हैं उसको पंजाबी में, जिससे ये कोलोसिंथ बनी होती है। सो इसका स्वभाव भी उसी तरह का कड़वा होता है, तो हमेशा कंप्लेन ही करता रहता है, हमेशा शिकायत ही लगाता रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। कंप्लेनिंग। नेक्स्ट रूब्रिक है कंप्लेनिंग ऑलवेज, हमेशा ही। बच्चों में देखने को मिलता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की मां को शिकायत करता रहता है, या कोई भी अपने सर्कमस्टेंसेस की, अपने रिश्तों की, अपने बीमारी की, किसी भी चीज की, कोई पेशेंट हमेशा उसने शिकायत ही करनी है। तो यहां पर 2 मेडिसिन हैं, एलो एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी कोलोसिंथ की तरह, नाइट्रिक एसिड भी कोलोसिंथ की तरह बहुत कड़वा होता है। ये अगर किसी ने इसके साथ कुछ बोल दिया, इसको कुछ कह दिया, इसको बुरा लगा, और वो जितनी मर्जी माफी मांग ले, ये कभी माफ नहीं करता। एक ही ऐसा पेशेंट है, नाइट्रिक एसिड, अनमूव्ड बाय अपॉलॉजीज। इसके ऊपर दूसरे की अपॉलॉजीज का कोई इफेक्ट नहीं होता, और खुद हर बात में कंप्लेन करते रहना, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा। नेक्स्ट रूब्रिक है कंप्लेनिंग चाइल्डहुड अबाउट, अपने बचपन के बारे में कंप्लेन करना कि मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ, मेरे साथ कोई अब्यूज हुआ,
मेरे साथ मेरे पेरेंट्स ने अच्छा बिहेवियर नहीं किया, मेरे भाई बहनों ने अच्छा नहीं किया, या चाइल्डहुड में मुझे इस चीज़ की कमी थी, मुझे ये नहीं लेकर दिया गया। सो इस तरह से जो लोग अपने बचपन के बारे में कंप्लेंट्स करते हैं कि हमेशा मेरे भाई को सब कुछ लेकर देते थे, मेरी दीदी को लेकर देते थे, मेरी सिस्टर को लेकर देते थे, मुझे नहीं लेकर देते थे, इस तरह की जो बातें होती हैं, ये कंप्लेनिंग चाइल्डहुड अबाउट, अपने बचपन के बारे में कि ये कमियां रह गई। यहां पर एक ही मेडिसिन है, दैट इज ओजोन। नेक्स्ट रूब्रिक है कंप्लेनिंग डिजीज ऑफ, कंप्लेनिंग ऑफ डिजीज, अपनी बीमारी के बारे में, बीमारी के ठीक होने के बारे में, बीमारी के बढ़ने के बारे में, बीमारी की तकलीफ के बारे में, किसी भी पार्ट से रिलेटेड हो सकता है बीमारी के साथ, कि पता नहीं ठीक हो रही है, नहीं हो रही, क्यों नहीं ठीक हो रही, गुस्सा आना इन बातों पर, हमेशा अपनी कंप्लेन करनी अपनी डिजीज के बारे में, बीमारी के बारे में। तो यहाँ पर 7 मेडिसिन हैं, एंटमटाट, कैमोमिला, हेमामिलस, काली सल्फ, लैकेसिस, नक्स वोमिका, फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट रूब्रिक है कंप्लेनिंग फीवर ड्यूरिंग, जब बुखार होता है उस पीरियड के दौरान। तो बुखार में बहुत सारे पेशेंट्स चुप करके बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं, लेकिन कुछ बार बार बोलते रहते हैं कि मैं कब ठीक होऊंगा, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, यह बीमारी कितनी और कितने दिन चलेगी, मैं दुखी आ गया बीमारी से। ये सब कुछ कंप्लेनिंग होता है, ये सब कुछ ड्यूरिंग फीवर होता है कि ये मेरा बुखार ठीक क्यों नहीं हो रहा, कितने दिन हो गए। सो इस तरह से बुखार के दौरान जब शिकायत लगाई जाए तो वहां पे कंप्लेनिंग ड्यूरिंग फीवर होता है, बुखार के आगे पीछे नहीं, बुखार के आगे पीछे वो ठीक भी हो सकता है। तो यहां पर 4 मेडिसिन हैं, एकोनाइट, ब्रायोनिया, नक्स वोमिका, विरेट्रम। सभी मेडिसिन की अपनी जर्नी होती है, अपने सिम्टम्स होते हैं, वो अपने हिसाब से ही काम करता है। एक रूब्रिक है कंप्लेनिंग नेवर, कभी भी ये पेशेंट्स कंप्लेन नहीं करते। कंप्लेनिंग नेवर, कभी भी नहीं। या तो ये टोटली इनडिफरेंट लोग होते हैं जिनमें लैक ऑफ कंसर्न है, कुछ अच्छे से कुछ बुरे से, अपनी बीमारी से, अपने हालात से, सर्कमस्टेंसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। और या फिर ये हमेशा कंटेंट रहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। सो कंप्लेनिंग नेवर में 3 मेडिसिन है, एग्रीमोनिया, ओपियम एंड क्वेरकस। ओपियम वैसे भी कंटेंट एंड क्वाइट है, वैसे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक नशा करके एक बंदा पड़ा रहता है, कोई फर्क नहीं किसी भी चीज का, उसी तरह से ओपियम का हाल होता है, क्योंकि ये इटसेल्फ एक ड्रग है और इसमें टोटल ऐसे ही कंटेंट पड़ा रहता है, कुछ कहना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ कंप्लेन नहीं करनी। सो कंप्लेनिंग नेवर में अपनी बीमारी के बारे में भी नहीं कहना। अभी कुछ और रूब्रिक्स हैं कंप्लेनिंग के अंडर, वो हम कल कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट कंप्लेनिंग। थैंक यू।